सुप्रभात बच्चों। आज एक बार फिर से हम लोग व्याकरण के क्लास में उपस्थित हुए हैं। आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 11 क्रिया, जिसे कि मैंने महारानी बताया था। व्याकरण महल की महारानी क्रिया के विषय में बात करेंगे। तो इसमें प्रश्न आता है, क्रिया किसे कहते हैं, भेदों सहित लिखिए। संज्ञा की तरह ही क्रिया भी विकारी शब्द है। जब मैंने संज्ञा पढ़ाया था तो मैंने आपसे कहा था कि संज्ञा विकारी शब्द है, इसे हम चेंज कर सकते हैं। जैसे स्त्रीलिंग को पुल्लिंग बना सकते हैं और पुल्लिंग को स्त्रीलिंग बना सकते हैं, है ना। तो क्रिया में भी ऐसा ही होता है। यदि स्त्रीलिंग स्टार्ट हो रहा है वाक्य तो क्रिया भी उसमें स्त्रीलिंग ही लगेगी, और यदि पुल्लिंग है तो पुल्लिंग ही लगेगी। इसका मतलब क्रिया भी विकारी शब्द होगी। जैसे संज्ञा की तरह ही क्रिया भी विकारी शब्द है, यानी इसका रूप लिंग तथा वचन के अनुसार बदलता रहता है। जैसे खाता, खाती, खाते, खाई, खाया, खाए, खाऊं आदि। अर्थात अब इसकी परिभाषा क्या बनती है? इसकी परिभाषा बनती है जिन शब्दों से किसी काम का होना या कुछ करना पाया जाए। क्या कहता है? जिन शब्दों से किसी काम का होना या करना पाया जाए उन्हें क्रिया कहते हैं। अब होना और करना का क्या मतलब? कुछ काम बच्चों अपने आप होते हैं, स्वतः होते हैं, वो नियमबद्ध हैं, वो होगा ही, वो वैसे ही होगा, स्वतः ही होगा, आपको नहीं करना है, वो कहलाते हैं होना। और जो काम हम करते हैं वो कर्म हमें करना पड़ता है, वो होता है करना। जैसे सूरज निकल रहा है। अब सूरज एक दैनिक कार्य है, उसके एक निश्चित समय है, वो निकलेगा, उसे कोई हाथ पकड़ के नहीं खींचेगा। किसी इंसान को या किसी को भी उसके लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप उदय हो जाएगा। तो सूर्य का होना, बरसात का बरसना, बादल का गरजना, ये सब स्वतः होते हैं। तो ये क्या हुआ? ये काम हो रहे हैं। गुरुजी पढ़ा रहे हैं, ये काम करना पड़ता है। गुरुजी को पढ़ाना पड़ रहा है, वो अपने आप नहीं पढ़ा पा रहे हैं, उनको बोलना पड़ता है। वो पेन ले रहे हैं, वो बोलते हैं, तब वो आवाज निकलती है। वो समझाते हैं, तब बच्चे समझते हैं। ये अपने आप नहीं होता है। तो क्रिया का होना या करना पाया जाए वही क्रिया कहलाता है। अब क्रिया के दो भेद होते हैं। क्रिया के दो भेद होते हैं, एक सकर्मक और एक अकर्मक। अब देखो बच्चों, क्रिया जो है इसके विषय में मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताना चाहती हूँ। क्रिया का कार्य क्या होता है? हम लोग ये जानेंगे कि क्रिया का कार्य क्या होता है। क्रिया गतिशीलता या स्थिरता का बोध कराती है। कोई चीज चल रही है या रुकी हुई है, इसका बोध भी क्रिया ही करवाती है। अब आप कहेंगे कैसे? तो जैसे आपका वाक्य है, बच्चे खेल रहे हैं, तो खेल रहे हैं तो बच्चे एक जगह बैठ कर नहीं खेल रहे हैं। हाँ, यदि बैठ के इंडोर खेल रहे हैं तो भी उनका हाथ पैर चल रहा है, मुंह चल रहा है, यानी गतिशील है। मैदान में खेल रहे हैं तो वो दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, गिर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, यानी वो गतिशील है, उनमें मूवमेंट है। लेकिन यदि बच्चा सो रहा है, ये भी तो क्रिया है, सोना भी एक क्रिया है। तो वो क्या है? ये स्थिरता बताता है। जब सो रहा है तो वो एक ही जगह पर है, शांति है चारों तरफ, और वो एक ही जगह पर है। तो ये हुआ स्थिरता और गतिशीलता का बोध भी कौन कराता है? क्रिया करवाती है। अब है किसी काम के करने या होने का बोध। जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि मैं लिख रही हूँ। अब इसमें क्या है कि ये करने का बोध हो रहा है, मुझे लिखना पड़ रहा है, मैं कर रही हूँ ये काम, तो ये हुआ करने का बोध बताया जा रहा है। और दूसरा हो रहा है कि वर्षा हो रही है, ये स्वतः हो रहा है, ये होने का बोध कर रहा है। अब है कि क्या कहते हैं, समय का भी बोध करवाती है। क्रिया समय का बोध करवाती है। अब वो कैसे? अब
अब जब हम वाक्य पढ़ते हैं वह लिख रहा है, तो लिख रहा है तो वर्तमान काल में है, तो समझ में आ जाता है कि एट प्रेजेंट वो लिख रहा है। और वह जब सेंटेंस रहता है आपका, वह लिख रहा था आया तो आपको पता चल गया कि ये काम तो हो चुका, लिख रहा था कार्य हो चुका है, यानी ये तो भूतकाल में हो चुका, बीत चुका। वह लिखेगा, सेंटेंस से आपको पता चल गया कि ये भविष्य में ये काम होना है, यानी कि क्रिया हमें समय का भी बोध कराती है। यह शारीरिक और मानसिक स्थिति का भी बोध कराती है बच्चों। आपकी शारीरिक स्थिति और मानसिक स्थिति कैसी है वो भी क्रिया अपने शब्दों से क्लियर कर देती है, सामने वाले को पता चल जाता है कि आपकी शारीरिक और मानसिक स्थिति कैसी है। अब जैसे हम लोग कहते हैं कि उसे चिंता सता रही है, तब चिंता तो कोई बॉडी से तो होगी नहीं, ये मानसिक स्थिति है। मैं चिंतित हूँ, ये हमारी कौन सी स्थिति है? इस वाक्य से क्या पता चलता है? हमारी मानसिक स्थिति का पता चलता है कि हम नॉर्मल नहीं है, हम चिंता में हैं। अब जब हम कोई बहुत कार्य करके आते हैं, हम थक जाते हैं, उसके लिए यदि हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे मैं थक गया हूँ या वह थक गया। ये हमारी कौन सी स्थिति का बोध करा रही है? ये शारीरिक स्थिति का बोध करा रही है कि हमारी शारीरिक स्थिति कैसी है, वो थकी हुई। तो बच्चों इतना आपने जाना, इसकी परिभाषा भी आपने जान ली है। परिभाषा हमारी बनती है जिन शब्दों से किसी काम का होना या कुछ करना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे सूरज निकल रहा है और गुरुजी पढ़ा है। अब बच्चों इसके भेद मैं आपको अगली कक्षा में बताऊंगी। तब तक आप इसकी परिभाषा और उसके उदाहरणों को मनन कीजिए और इन्हें याद कीजिए, मुखस्त कीजिए और समझिए। तो मैं इनके भेद लेकर के कल आपसे मिलती हूँ। धन्यवाद।